बॉर्डर पर किसान मनोहर का बयान। क्या बीजेपी को भुगतना पड़ेगा खट्टर के बयान का खामियाजा? पीएम की रैली में क्यों नजर नहीं आए मनोहर लाल? हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी सियासी दल हर संभव प्रयास में जुटे हैं कि कैसे जनता के बीच पैठ बनाई जाए और ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरी जाए। ऐसे में बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के बाद सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली की। लेकिन यहाँ गौर फरमाने वाली बात ये है कि पीएम मोदी की इस चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल न तो पोस्टर में नजर आए और न ही मंच पर। हरियाणा में चुनावी मौसम के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किसानों को लेकर कुछ विवादित बयान दिए, जिसके बाद खट्टर के इस बयान का किसानों और खापों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सियासी दल भी बीजेपी को घेरने का इस शानदार मौका गंवाना नहीं चाहते। खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर। पहले आपको केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की वो बयान सुनवा देते हैं जिसको लेकर सियासी गलियारों में खूब हो हल्ला मचा हुआ है। पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान जो है बॉर्डर दोनों हरियाणा के थे उस समय, हमारा बहादुरगढ़ वाला बॉर्डर, इधर कुंडली वाला बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत समय तक, लंबे समय तक वो लोग बैठे। हमारे अपने लोगों को भी बहुत परेशानी हुई और बैठने में भी कोई बात नहीं, उसको भी जैसा चला रहे थे वो चला रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की घटना, यानी ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की सड़कों पर घुस जाना और बाद में दाल के लोग चढ़ाई कर लेना, ये तो दुश्मन के लोग भी नहीं करते। तो सुना आपने, एक तरफ तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को राजधानी दिल्ली में हुए किसान आंदोलन की याद आ गई, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ने शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को असली किसान कहने से ही इनकार कर दिया। सुनिए। वो बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के इस बयान पर किसान नेता सरवण सिंह पंडेर का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। जड़ा इस वेले खट्टर साहब का बयान मीडिया में चल रहा है, ਜਿਹੜੇ 9.5 साल हरियाणे के सीएम रहे ने, इस वेले केंद्रीय मंत्री ने जो कुछ उन्होंने बोलिया कि असी जी भारी बैरिकेटिंग करके किसानों को रोकिया हैगा और ये ना कह रहे भी हरियाणे के लोग खुश हो गए। यही कहते सी व्यापारियों को, देखो सच मूँह चो निकल ही आया ना भी यह राह रोकने वाले ने, ट्रांसपोर्टर को, आम जनता को, इन्होंने पंजाब ते हरियाणे की आर्थिकता का बड़ा नुकसान किया हैगा। तो इस करके बयानबाजी हरियाणे के इलैक्शनों ध्यान में रख के दी जा रही है, सादे मुद्दों को डीरेल कर ली, किसानों के एक्शन को खराब कर ली। एक बने शिवराज चौहान कह रहा असीं तां किसानों नाल मीटिंगां कर रहे हैं, वो भी डैमेज कंट्रोल करता है। सारा कुछ गिण मिथ के हो रहा। हरियाणे के लोग खट्टर साहब को 8 अक्तूबर तक जवाब आ जाना, 5 अक्तूबर को जवाब मिल जाना, 8 अक्तूबर को आ जाना भी खट्टर साहब के फैसले नाल हरियाणा खुश आ कि नहीं खुश आ। इससे पहले मंडी से सांसद कंगना रनौत भी 3 कृषि कानूनों की वकालत कर चुकी हैं। देश के किसानों के लिए मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि हमें जो है एक साथ रह के चलना है और हम लोगों का जो भविष्य है, अगर भारत है तो ही हम हैं, अगर भारत ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या ही अस्तित्व रह जाएगा। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए।
हालांकि अगले ही दिन कंगना ने यू टर्न लेते हुए अपने शब्द वापस ले लिए। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार किसानों पर दिए जा रहे बयानों को लेकर सियासत उबाल पर है। बीजेपी आलाकमान भी अब ऐसे विवादित बयानों से कन्नी काट रही है। प्रधानमंत्री की रैली में खट्टर नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 अक्टूबर को नतीजे। ऐसे में अगर बीजेपी नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते रहे तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हिंदी डेस्क से राशि चतुर्वेदी की रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।